हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके TSTSE के मैथ के इस क्लास में। आज हम लोग जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन या फिर कंप्यूटेशन ऑपरेशन इसको बोल सकते हैं। आज इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, कंप्यूटेशन ऑपरेशन से रिलेटेड एक और वीडियो क्लास 4 के लिए हमने बनाया है, आप लोग उसको भी जरूर देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको इसके जस्ट पहले का यानी क्लास 5 तक का बेसिक्स तो उसी में क्लियर हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये ओलंपियाड बेस्ड टेस्ट है तो उसके लिए हम लोग लेवल थोड़ा सा हाई लेकर चल रहे हैं। तो क्लास 5 का वीडियो उससे थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा उसका। तो चलिए देखते हैं आज कि अर्थमेटिक ऑपरेशन वास्तव में या कंप्यूटेशन ऑपरेशन होता क्या है। तो कहा गया है इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है? मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ नंबर। जो कि किस में इन्वॉल्व होता है? स्टडी ऑफ नंबर्स। नंबर्स के स्टडी में, नंबर का अध्ययन करने में इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। ऑपरेशन ऑफ नंबर्स दैट आर यूज्ड इन ऑल द अदर ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। इसमें ऑपरेशन ऑफ नंबर क्या होता है? ये जो ऑपरेशन में जो नंबर होता है वो किस चीज में यूजफुल है? तो ऑल अदर ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के और भी कई सारे ऐसे ब्रांचेस हैं जिसमें इनका यूज होता है। मतलब ओवरऑल कह सकते हैं कि कंप्यूटेशन ऑपरेशन ये जो टॉपिक है मैथ का बेसिक्स, एकदम सबसे बेसिक टॉपिक है। और मैथ का सबसे बेसिक क्या है? अगर आपको नंबर सिस्टम के बारे में नॉलेज हो गया और नंबर के बारे में अगर आप जान गए होंगे तो उसके बाद जो सबसे बेसिक है वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो कंप्यूटेशन ऑपरेशन के अंदर हम लोग इन्हीं चार चीजों के कॉम्बिनेशंस को पढ़ते हैं, इन्हीं चार चीजों को पढ़ते हैं। अब इसके आगे जो भी मैथ में टॉपिक्स बनते हो, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे आपका वो मेंसुरेशन हो जाए, ट्रिगो हो जाए, जो हो जाए वो इन्हीं चारों का कॉम्बिनेशन होता है। किसका किसका? मल्टीप्लिके सॉरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन्हीं चारों का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। दिस बेसिक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन्हीं चारों का कॉम्बिनेशन आगे सारे मैथमेटिक्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, चाहे टॉपिक आपका कोई भी हो। तो आइए देखते हैं बेसिक ऑपरेशंस। बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या क्या है? तो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। एडिशन क्या है? तो एडिशन इज एन मैथमेटिकल प्रोसेस ऑफ एडिंग थिंग्स टुगेदर। आप लोग इसको बेहतर तरीके से जानते हो, अगर आप क्लास 5 के स्टूडेंट्स हो तो जाहिर सी बात है आप एडिशन के बारे में आप बेहतर तरीके से जानते हो। इसके बारे में विस्तृत व्याख्या करने, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। चलिए, इसके बाद क्या है? एडिशन का कुछ रूल्स, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। क्या है इसके जो रूल्स है? एडिशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर ऐड करते हैं, अगर आप इंटीजर्स के बारे में नहीं जान रहे हैं तो आप पीछे के वीडियो में, मेरा जो पीछे का क्लास है उसमें इंटीजर्स का हमने एक क्लास बनाया है, नंबर सिस्टम या नंबर सेंस के नाम से एक क्लास बनाया है। उसके अंदर क्या है कि इंटीजर्स क्या है उसके बारे में चर्चा हम लोगों ने किया है। तो वैसे आपको रफली बता देते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स क्या। इंटीजर्स क्या है? तो इंटीजर्स है माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव जो नंबर होता है उसको इंटीजर्स बोलते हैं। और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जा रही है, मतलब 1 2 3 4 ये सब क्या है? पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स। वहीं अगर -1 -2 -3 -4 की बात की जाए तो ये सब क्या हो जाएगा? तो नेगेटिव इंटीजर्स। एडिशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स को जोड़ा जाए, मतलब अगर कोई दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड किया जाए तो क्या होता है? रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। एडिशन ऑफ टू निगेटिव इंटीजर्स इज अ निगेटिव। और अगर कोई दो निगेटिव इंटीजर्स को ऐड किया जाए तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है? निगेटिव ही आता है। अगर -2 और ऐड कर दो -2, कितना आएगा? -4, वो निगेटिव ही आना है। while adding positive and negative integers, subtract the integers and use the sign of the लार्जेस्ट इंटीजर नंबर। यहाँ पे ये जो कह रहा है वो कह रहा है कि जब हम लोग किसी पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, किसको ऐड करते हैं? यहाँ पे ले लेते हैं, लिख देते हैं पहले हम लोग इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? तो माइनस इनफाइनाइट टू क्या होता है? प्लस इनफाइनाइट तक। माइनस इनफाइनाइट से क्या होता है? ये प्लस इनफाइनाइट तक होता है जो इंटीजर्स इसको बोलते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है? क्या हम लोग अगर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इंटीजर्स को ले लेते हैं तो जो लार्जेस्ट होता है उसमें जो इंटीजर्स बड़ा होता है सिंबल उसका होता है। जैसे देख लेते हैं, सपोज -4 और +5,
ठीक है। अगर इन दोनों को ऐड करना है, किसको ऐड करना है, -4 और +5, तो यहाँ पे बड़ा इंटीजर्स कौन है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपको -2 -1 माइनस, फिर ये 0 1 2 3 4 है ना, ये सारे क्या है, ये सारे पॉजिटिव हैं, और ये सारे क्या है, ये सारे निगेटिव। ये सब क्या होता है, सब होता है इंटीजर्स। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -4 भी एक इंटीजर्स है और +5 भी एक इंटीजर्स है। और यहाँ पे आपको कहा गया -4 और +5 करने के लिए, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो -4 और +5। तो देखिए इसमें कहा क्या गया है कि जो लार्जेस्ट इंटीजर्स होगा, ठीक है ना। आपका देखिए डेफिनेशंस आपका बोल रहा है क्या, आपका डेफिनेशंस कह रहा है कि व्हाइल एडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स सब्ट्रैक्ट द इंटीजर्स, मतलब उसको घटा लीजिए, एंड यूज द साइन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीजर। उसको घटाने के बाद किसका साइन यूज करना है, जो लार्जेस्ट इंटीजर्स है उसका साइन हम लोग को यूज करना है, ठीक है। तो आइए, तो यहाँ पे लार्जेस्ट इंटीजर्स क्या है, -4 या 5, 4 बड़ा है या 5 बड़ा है, तो लार्जेस्ट इंटीजर्स यहाँ पे 5 है, तो 5 का साइन क्या है, प्लस है, तो ये साइन प्लस हो जाएगा। अब इसको घटाना है, ये बात तो क्लियर है, तो -4 और +1 कितना हो जाएगा, सॉरी -4 +5 कितना बचेगा, +1, यानी कि ये, यही अगर रहता 4, यहाँ पे ये +4 होता, 4 में हम लोग को ऐड करना होता क्या, देखिए अगर पॉजिटिव इंटीजर्स है तो पहला डिजिट के आगे प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब इसमें ऐड करना हो जाता -5, तो क्या हो जाता, तो यहाँ पे देखिए 4 प्लस -5 है ना, ऐड करना है, लेकिन किसको ऐड करना है, -5 को ऐड करना है। तो इंटीजर्स इसमें लार्जेस्ट इंटीजर्स कौन सा है, तो लार्जेस्ट इंटीजर्स हो जाएगा इसमें -5 है ना, ये लार्जेस्ट इंटीजर्स है। तो सिंबल किसका हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का, लार्जेस्ट इंटीजर्स का सिंबल होता है, तो माइनस, लार्जेस्ट इंटीजर्स निगेटिव में है तो निगेटिव का सिंबल, और 4 - 5 कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। तो ये था। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक्स पे। अब देखिए सब्ट्रैक्शन का डेफिनेशन, सब्ट्रैक्शन क्या है ये आप लोग को बेहतर तरीके से पता है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, ये होता है सब्ट्रैक्शन। अब इसका क्या है रूल्स, तो देखिए इफ बोथ द साइन ऑफ द इंटीजर्स आर पॉजिटिव, अगर दोनों ही पॉजिटिव, दोनों ही अगर इंटीजर्स का साइन अगर पॉजिटिव है, देन आंसर विल बी द पॉजिटिव इंटीजर, तो उसको घटाने के बाद क्या हो जाएगा, आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर कहा गया इफ बोथ द साइंस ऑफ इंटीजर्स आर नेगेटिव, द आंसर विल बी द नेगेटिव, अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं दोनों ही इंटीजर्स का सिंबल जो है वो क्या है, नेगेटिव है, तो वहां पे आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इफ द साइन ऑफ द इंटीजर्स आर डिफरेंट, अगर इंटीजर्स का साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट द वैल्यूज एंड टेक द साइन फ्रॉम द लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए दे दिया गया और दोनों में, दोनों इंटीजर्स का साइन अलग अलग है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो फिर उस कंडीशन में जो लार्जेस्ट इंटीजर्स होगा सिंबल फिर से उसी का यूज होगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में देख लीजिए, मल्टीप्लीकेशन क्या है ये आप लोग समझते होंगे, ठीक है ना। एडिशन का ही क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, और नहीं समझते तो क्लास 4 का वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए तो इसको समझते हैं, इसका रूल्स क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव। मल्टीप्लाई में क्या होता है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमेशा रिजल्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। उसके बाद है द प्रोडक्ट ऑफ टू निगेटिव इंटीजर्स इज पॉजिटिव, अगर दो निगेटिव इंटीजर्स को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, रिजल्ट पॉजिटिव होता है। अब द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर इज अ निगेटिव, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक इंटीजर्स का सिंबल पॉजिटिव है दूसरे का सिंबल निगेटिव है, तो क्या होगा उसका प्रोडक्ट, उसका रिजल्ट क्या होगा, तो निगेटिव हो जाएगा। जैसे देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कह रहा है कि 4 है, 4 का मतलब क्या है, 4 यहाँ पे +4 है, और मल्टीप्लाई करना है 5 से, या 5 का भी मतलब क्या है, दोनों क्या है, दोनों के आगे प्लस छिपा हुआ है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 20 आएगा, 20, यानी ये भी क्या आएगा, ये भी पॉजिटिव में ही आएगा, 4 × 5 20, यानी कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स था और रिजल्ट भी क्या आया, पॉजिटिव आया। अगर होता -4 और इंटू -5, तो आप लोग यहाँ पे एक चीज को याद रखिएगा, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से तो क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो भी क्या होता है, माइनस होता है। समझ रहे हैं इस बात को, इस चीज को याद रखना है आप लोग को हमेशा के लिए कि माइनस और माइनस, अगर दो इंटीजर्स ऐसा है जिसका दोनों इंटीजर्स में क्या है, सिंबल साइन उसका निगेटिव हो, तो वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों इंटीजर्स का क्या है, वही कंडीशन है, दोनों इंटीजर्स यहाँ पे क्या है, निगेटिव है,
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +20। ठीक है, अब इसके बाद अगर रहे -4 और इंटू +5 तो क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है, यानी ये वाला कंडीशन माइनस है और प्लस है, तो क्या हो जाएगा 20 तो होगा, लेकिन सिंबल किसका, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। इसके बाद अगर आपको दे दिया गया कि 4 प्लस में रहे और 5 माइनस में रहे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये भी हो जाएगा 20, लेकिन ये भी क्या होगा, निगेटिव में, क्योंकि प्लस है और इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस। अगर एक निगेटिव आया मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा वो, अगर ऑड टाइम्स अगर निगेटिव इंटीजर्स है तो मल्टीप्लीकेशन के बाद रिजल्ट हमारा निगेटिव आएगा। अगर इवन टाइम्स अगर निगेटिव इंटीजर्स आता है तो वहां पर क्या हो जाता है, रिजल्ट पॉजिटिव होता है। जैसे देखिए यहाँ पे 2 बार की बात कर रहा है ना, 2 टाइम्स की बात कर रहा है। 2 टाइम्स क्या होता है, निगेटिव इंटीजर्स मतलब इवन टाइम्स आया ना, 2 टाइम्स मतलब इवन टाइम्स आया तो हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसके बाद आइए इंटीजर्स हो गया, अब डिवीजन का थोड़ा देख लेते हैं। सॉरी, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन का भी आपको पता है। डिवीजन क्या होता है, तो डिवीजन है क्या, तो सब्ट्रैक्शन का शॉर्ट फॉर्म है डिवीजन। डिवीजन का रूल्स क्या कह रहा है, तो डिवीजन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर डिवाइड कर रहे हैं, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। द डिवीजन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव। यहाँ पे भी देखिए कि 2 अगर निगेटिव इंटीजर्स को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो भी रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और डिवीजन ऑफ इंटीजर्स विथ डिफरेंट साइंस रिजल्ट इन द निगेटिव। रिजल्ट क्या होगा, अगर एक डिवाइड में अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा वहां पे रिजल्ट वहां पे हमेशा निगेटिव आएगा। इसको थोड़ा देखते हैं, चलिए आइए तो समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे सपोज अगर आपको दे दिया जाए 4 और डिवाइड 2, ठीक है, इसको 4/2 भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम लोग ऐसे करके भी देख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट कितना आना है, यहाँ पे 2, चूंकि ये भी पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे हो जाता है 4 डिवाइड -2 यानी कि -4/-2, तब भी ये रिजल्ट क्या होता है, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 4, ये भी रिजल्ट आता है पॉजिटिव। यानी देखिए अगर दोनों पॉजिटिव है तब भी रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव, दोनों निगेटिव है तब भी रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव। अगर हो जाता है -4/2 यानी -4/2, तब भी ये क्या आता, तब ये आता -2, है ना। डिवाइड होने के बाद 2 रहता और निगेटिव तो यहाँ पे बचा रह जाता। या फिर होता है 4 डिवाइड -2, इस कंडीशन में भी क्या होता है 4/-2, तो भी ये रिजल्ट होता है -2। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे। चलिए अब इसके बाद क्या है, तो देखिए अब क्या है, आप लोग को इसमें मल्टीप्लिकेशन हो गया। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हम लोग को जो देखना है इसमें, मल्टीप्लिकेशन के बाद हम सॉरी डिवीजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तीनों का हमने देख लिया, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फ्रैक्शन को भी देख लेते हैं। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का क्या करना है, देखिए फ्रैक्शन में भी क्या है कि अगर आपको यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में आ जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, सिंपल फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए प्रॉपर इम्प्रॉपर आप लोग के सिलेबस में भी होगा, क्लास 5 में है तो आप लोग को ये चीजें पढ़ने के लिए होगी, है ना, कि प्रॉपर क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है, ये सब चीजें आपको अगर ये सब चीजें देखनी है तो आप सबकी जानकारी के लिए आप क्या है, क्लास 4 वाला वीडियो आप देख के आप इन सब चीजों को समझिए। ठीक है, कि प्रॉपर क्या है, प्रॉपर क्या होता है, इसमें हो जाता है कि इसमें जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा बड़ा, ये छोटा होता है डिनोमिनेटर से, है ना। डिनोमिनेटर इसमें हमेशा बड़ा होता है। इसमें क्या है कि इसमें हमेशा इम्प्रॉपर में क्या होता है कि हमेशा इसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। तो ये सब है, तो इन सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा। तो आइए थोड़ा सा अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा देख लेते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं। तो देखिए अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है 2:3/4, ठीक है, अगर इस टाइप का अगर कोई है तो इसको कैसे इसको ये करते हैं, तो ये हो गया, इससे इसका मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड करते हैं, यानी कि यहाँ पे होगा 2 × 4 +
3, दैट मीन्स 8 and प्लस 3 इज इक्वल टू 11। समझ रहे हैं? इससे क्या किया गया है, इससे इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ है और जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट का इसके साथ क्या हुआ, एडिशन हो गया। ठीक है ना, इससे इसका क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ और रिजल्ट जो आएगा उसके मल्टीप्लाई होने के बाद उसको क्या करेंगे, ये ऊपर वाले को ऐड कर देंगे। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन आया कि 3:2/7 तो क्या हो जाएगा, ये देखिए इससे इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया 21 और ऊपर वाला है तो +2, ये क्या हो गया रिजल्ट 23। तो 23 और क्या है लास्ट में, इसको क्या लास्ट में 23 इतना करके नहीं छोड़ना, यहाँ पे भी जैसे 8 और 3 सॉरी यहाँ पे 11 आया तो 11 के बाद ये जो न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर है इसमें उसको लिखना होता है, डिनोमिनेटर हमेशा लिखना होता है। और यहाँ भी जैसे 23 आया तो 23 के बाद क्या है डिनोमिनेटर क्या है 7, तो इसको इसमें लिखना होता है। इसके बाद जैसे 4:2/5 हो तो ये क्या हो जाएगा 4 5 जा 20 और 20 + 2, इन सब में भी जो है डिनोमिनेटर को लिखते चलिए, आसान रहेगा चीजें समझने के लिए। तो देखिए डिनोमिनेटर कितना है 5, इसको नहीं छोड़ना, डिनोमिनेटर हमेशा लिखा आएगा इसमें। ठीक है 22/5। आप ये करते करते एक्सपर्ट हो जाएगा तो फिर इतना ये कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं, यहाँ से डायरेक्ट आंसर आपका ये आप लिखने लगिएगा। ठीक है, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को निकालने का, ये सॉल्व करने का प्रोसेस है। अब इसके बाद क्या है कि अगर आपको, अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको एलसीएम और एचसीएफ भी आपको ये कंबाइन कर दिया जाएगा जो कि बहुत सिंपल है, आप इन चीज़ों को देखिएगा। और क्या है फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन का सॉल्यूशन, उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये सब सारे टॉपिक्स आपको ये पढ़ना है इस टॉपिक्स के अंदर, कंप्यूटेशन एंड कंप्यूटेशन ऑपरेशन में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो 4 चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन चारों का जो कॉम्बिनेशन है वो आप बेहतर तरीके से आप उसको कर पाइएगा। और जो चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई, और जो रेस्ट जो रह गया आपको लगा कि हाँ ऐसा कुछ जैसे फ्रैक्शन के बारे में एक्सप्लेन पूरा नहीं किए, तो उन सब चीज़ों को देखिए। अब एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कितना बार किया जाए, तो उन चीज़ों को देखने के लिए आप क्लास 4 वाला जो वीडियो है आप उसको एक बार जाकर देखने के बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।